गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, इससे पहले हमने एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की वैल्यू निकाल दी थी और उसका जो आंसर आया था वो आया था V = 1/4 Q/r। और ये बताया था कि जो वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र है उसमें अंतर ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है एक सदिश राशि होती है, जबकि वैद्युत विभव जो है हमारा वो अदिश राशि है। अब हमने क्या करना है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके लिए हमने दो स्थितियां डिस्कस की थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी, और वही दो कंडीशन यहाँ भी है। पहला है अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, और दूसरा अनुप्रस्थ स्थिति अथवा निरक्षीय स्थिति हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्थिति हमने पढ़ेंगे और ये चीज़ें हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी डिस्कस कर ली थी। तो अगर वहाँ समझ में आ गया है तो वही चीज़ यहाँ है, केवल यहाँ विभव वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, और वो वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो कि मिलकर बना है -Q और +Q आवेश से, जिसका नाम हम दे देते हैं AB। और क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव है तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 2L। ठीक है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, मतलब उसी रेखा पर एक बिंदु ले लेते हैं P, जिस पर हमने वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, और क्योंकि ये मध्य बिंदु है और हमने पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी 2L होती है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं AO और OB को LL डिस्टेंस में। और अगर मध्य बिंदु O से और R दूरी पर जो बिंदु P है, हम उसकी दूरी आवेशों से निकालें +Q और -Q से, तो ये हो जाती है R - L, और -Q से हो जाती है R + L। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो वही फिगर है, फिगर में कोई अंतर नहीं है। अब क्या करना है, फिर से अगर हम देखें तो माना +Q तथा -Q आवेशों के कारण जो बिंदु P है पर विभव, अगर हमें माने V1 और V2 है। ठीक है, तो ये एक बिंदु आवेश का वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा V1 = 1/4πε0 और Q/r, इक्वेशन फर्स्ट। अब R क्या है, R है डिस्टेंस, हम ले रहे हैं +Q के कारण V1, तो +Q की जो डिस्टेंस है वो है हमारी R - L, तो यहाँ आ जाएगा R - L। ठीक है, और इसी प्रकार V2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/4πε0, आवेश है हमारा -Q, तो यहाँ माइनस साइन ले लेंगे बाहर, और उसके कारण जो डिस्टेंस है हमारी वो है हमारी R + L, तो यहाँ आ जाएगा R + L। इक्वेशन सेकेंड। माइनस चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि ये अदिश राशि है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माइनस साइन नहीं ले रहे थे क्योंकि वो सदिश राशि थी, वहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट थी। अब अगर हम देखें तो बिंदु P पर अगर हम कुल विभव निकालें तो कुल हम कब निकालते हैं, जब हम दो चीज़ों को जोड़ते हैं V1 + V2। लेकिन यहाँ जो वैल्यू है वो एक प्लस की है और एक माइनस की है। अगर हम दोनों में देखें तो Q/4πε0 कॉमन आ सकता है, तो मैंने कॉमन ले लिया यहाँ। आप लोग उसकी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/, ये है हमारा R - L और -1/R + L, ये माइनस ये वाला आ गया है। वैल्यू रख लेंगे यहाँ, तो V = यह आ जाएगा Q/4πε0, एलसीएम रख लेंगे, तो इसके मल्टीप्लाई यहाँ, इसके मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये हो जाएगा R + L माइनस, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो -R और +L अपॉन A - B और A + B, A² - B²। यहाँ से V = Q/4πε0, यहाँ देखेंगे हम तो R से R कैंसिल हो जा रहा है, और L मिलकर हमें दे देंगे 2L, तो ये हो जाएगा 2L/R² - L²। फिर से अगर हम वैल्यू देखें तो 2L × Q, तो ये हमें बना के देगा P, तो V = 1/4πε0, ये हो जाएगा P/R² - L²। इक्वेशन थर्ड। अगर हम देखें तो जब हमने वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैल्यू ली थी तो ये बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो सूक्ष्म होती है, 2L जिसे हम लेते हैं, लेकिन ये उसका भी आधा है L। तो अगर
हम ये देखें कि चूँकि जो L है वो छोटा होता है R से, तो तब अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे L स्क्वायर, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा R स्क्वायर से। तो इसलिए क्या करते हैं, L स्क्वायर को छोड़ देते हैं या नगण्य मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, L स्क्वायर को छोड़ दें हम, तो हमारे पास जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। तो यह आंसर है अक्षय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना। ठीक है, इसके बाद अगला आना है निरक्षीय स्थिति में भी हमने वैल्यू निकालनी है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो निरक्षीय स्थिति के लिए बताया था कि लंबवर्तक रेखा पर हम वो बिंदु लेते हैं। तो फिर से वही वैद्युत द्विध्रुव है हमारा -q और +q, बीच की जो दूरी है वो है 2l, द्विध्रुव का नाम हमारा वही है AB, चीज़ें सारी सेम दिखानी है। ठीक है, मध्य बिंदु O से लंबवर्तक रेखा पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लेते हैं P, जिसकी दूरी जो है वो है R, वो बिंदु है। ठीक है, और हमने इस बिंदु पर निकालना है वैद्युत विभव। तो फिर से इन दूरियों को यहाँ मिला देते हैं, क्योंकि हमें आवेश से दूरी चाहिए Q अपॉन R के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फिर से ये दूरी जो है वो L हो जाएगी, ये दूरी भी L हो जाएगी, और ये दूरी R है। ठीक है, और ये लंबवर्तक है, इसका मतलब ये 90 का एंगल है। इसका मतलब जो त्रिभुज बन रहा है वो समकोण त्रिभुज है, और उसका कर्ण हमें चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा R² प्लस L², और यहाँ भी वही हो जाएगा R² प्लस L²। ठीक है, और फिर से ये मानेंगे कि माना +q तथा -q के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो V1 तथा V2 है। तो तब क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R। तो +q के कारण ले रहे हैं और R की जगह ये वैल्यू रखनी है, तो √R² प्लस L²। ठीक है, यहाँ BP भी रख सकते हैं उसकी जगह, इक्वेशन फर्स्ट। और ऐसे ही V2 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R² प्लस L², किसके कारण, माइनस के कारण, तो माइनस साइन, इक्वेशन सेकेंड। बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल कैसे निकालते हैं बताया था, दोनों को ऐड कर लेंगे तो V1 प्लस V2। लेकिन अगर हम देखें तो V1 का वही मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √R² प्लस L², और वही वैल्यू है लेकिन माइनस में है। ठीक है, और हमें पता है एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में है, तो जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो इस प्रकार अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कर दी हमने। अक्षय स्थिति के लिए जो सूत्र आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R², और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो इन दोनों डेरिवेशन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों ही डेरिवेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।